नमस्कार आदाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे जातीय जनगणना 1931 के अनुसार भारत में कितने जाति थी या फिर उन जातियों में लोगों की संख्या कितनी थी। हमारे देश में ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं क्योंकि देश में जातीय जनगणना होनी है और आज़ादी के बाद पहली बार देश में जातियों को गिना जाएगा, किस जाति के कितने लोग हैं। और हमें लगा कि एक डाटा आपके बीच में लेकर आना चाहिए जिससे आप अनुमान लगा सके कि हमारे देश में किस जाति की संख्या कितनी हो सकती है। देखिए, विपक्ष लंबे समय से यह मांग कर रहा है कि देश में जातीय जनगणना हो, जातियों को गिना जाए ताकि विकास दर में तेजी आए। विपक्ष का यह भी मानना है जातियों की गिनती हो जाने के बाद उसका मैनेजमेंट आरक्षण को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जिसकी जितनी संख्या होगी उनकी उतनी भागीदारी सिस्टम में तय की जाएगी। देश में यह सवाल उठ रहा है कि देश भर में सबसे ज़्यादा संख्या वाला जाति कौन सा है। देखिए, हमारे देश में जातीय जनगणना 1931 में की गई थी। उसके बाद से कोई भी जातीय जनगणना नहीं की गई है। लेकिन जब 2011 में कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने जातीय जनगणना कराया था, लेकिन उसका डाटा पब्लिक नहीं किया गया है। और कांग्रेस का यह भी मानना है कि जातीय जनगणना हो जाने के बाद किस जाति के कितने लोग हैं ये जानने के बाद देश के अच्छे से विकास होगा। खैर, ये तो समय आने के बाद पता चलेगा कि विकास होता है या फिर मुश्किलें पैदा होती हैं। जब हमारे देश में अलग अलग जातियों की संख्या गिनी गई थी 1931 में, तब पाकिस्तान भी आता था, बांग्लादेश भी, और भौगोलिक स्थिति बहुत अलग थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन आंकड़ों के हिसाब से अगर समझा जाए तो देश में वर्तमान में किस जाति की कितनी परसेंटेज हो सकती है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जातीय जनगणना 1931 के आंकड़े को माने तो भारत में लोगों की संख्या 27 करोड़ थी। सबसे ज़्यादा संख्या ब्राह्मणों की थी जिनकी संख्या 1,50,00,000 के आसपास उस वक्त थी। अगर बात की जाए जाटों की, जाट यानी रविदास या चमार उपजाति माना जाता है। ये मान के चलिए कि क्योंकि दूसरे नंबर पर आती है। साल 2011 में कांग्रेस ने जातीय जनगणना की थी, उसका डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन कुछ अनुमान लगाया था कि तब मुसलमानों की संख्या 17.2 करोड़ थी। हम बात करें राजपूतों की संख्या की तो 64 लाख के आसपास थी। जब ब्राह्मणों की बात करें तो 1,50,00,000 के आसपास थी। बाद आते हैं यादव की, तो यादव की संख्या 56,84,000 हिसाब थी 1931 के हिसाब से। तेली संख्या की बात की जाए 30,58,000 के आसपास थी। उसके बाद ग्वालियर की संख्या 40 लाख के आसपास थी। हमने ग्वाला जाति की चर्चा की है। जाति अब कई जगह पे यादव नाम से भी जानी जाती है। में अगर उस वक्त में जोड़ा जाए तो ग्वाला यादव को मिलाकर लगभग 94 लाख के आसपास होते हैं। तो भी जब 1931 में जातियों की गिनती हुई थी तब यादव और ग्वालों को मिला दिया जाए तो ब्राह्मण के बाद, जाटों के बाद तीसरे नंबर पर यादव की जातियों की संख्या आती है। हम बात करेंगे कुर्मी की या कुम्हार की, तो तमाम जातियाँ आती हैं। आपको स्पष्ट रूप से ये समझ में आ गया होगा कौन सी जाति किस नंबर पे आती हैं। दोहरा देते हैं, ब्राह्मण सबसे ज़्यादा संख्या वाला जाति है। उसके बाद जाटो यानी चमार या रविदास कह लीजिए। उसके बाद राजपूत अगली संख्या है। अब देखना होगा जनगणना होगी उसमें किस जाति को किस उपजाति के साथ रखा जाएगा, और ग्वालों को अलग रखा जाएगा या एक साथ रखा जाएगा। ब्राह्मण में भी एक भूमिहार जो बिहार में पाई जाती है, अब ब्राह्मण और भूमिहार को एक साथ रखा जाएगा या फिर अलग रखा जाएगा। जनगणना के बाद आपको पता चलेगा सबसे ज़्यादा बड़ी जाति कौन सी है। अब भौगोलिक स्थिति बदल चुकी है, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो चुका है, तक समीकरण भी बदल चुका है। देश में किस जाति की कितनी संख्या हो सकती है आप अनुमान लगाकर हमें कमेंट जरूर करें।